तो आज मैं आपको महाभारत की एक बड़ी ही प्रचलित एवं रोचक भरी कहानी सुनाऊंगा, जो कि आप सब शकुनी को तो जानते ही होंगे, तो उसी पर है यह कहानी। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि और भी अचंभित एवं रोचक भरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। शकुनी गांधार राज सुबल का पुत्र था। गांधारी इसी की बहन थी। वह गांधारी के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला था। जहां गांधारी के स्वभाव में उदारता, विनम्रता, स्थिरता और साधना की पवित्रता थी, वहीं शकुनी के स्वभाव में कुटिलता, दुष्टता, छल और दुराचार का अधिकार था। वह जीवन के उदात्त मूल्यों की तरफ कभी भी आकृष्ट नहीं हुआ। उसके सामने तो अपनाया, इससे आगे अपने संबंधियों का स्वार्थ रहता था। तभी तो वह अपने और अपने भांजों के स्वार्थ के कारण पांडवों की महान विपत्तियों का कारण बना। दुर्योधन को वह बहुत चाहता था। उसकी ओर से इसी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था। पासे फेंकने में इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। अपने इस अपूर्व कौशल से ही इसने युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने का अवसर नहीं दिया। हर एक दांव युधिष्ठिर हारते जाते, उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तब भी इस दुष्ट ने उन्हें इनकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो उन्हें वचनबद्ध होकर वनवास को जाना पड़ा। वहां अनेकानेक आपत्तियों का सामना पांडवों ने किया। कौरवों ने अपने भाइयों की पराजय पर खुशी मनाई। इन सब में गर्व से फूलने वाले दो व्यक्ति थे। एक था दुर्योधन और दूसरा था शकुनी। शकुनी ने महाभारत में युद्ध किया था। वह बड़ा अच्छा अश्वारोही था और गांधार के श्रेष्ठ अश्वों का एक रिसाला उसके पास था। सहदेव के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सहदेव ने उसे मार गिराया। उसके भाई और पुत्र आदि भी सभी मारे गए। शकुनी सदा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना जानता था। कभी भी नेक सलाह उसने दुर्योधन को नहीं दी। कहा जाता है कि वह हस्तिनापुर में किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण ही रहता था। उसी कारण संभवतया गांधार राज सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ किया था। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि आखिर तो शकुनी कौरवों का मामा था। फिर यदि उसने उनके भले के लिए कोई बुरा काम किया तो वह एक संबंधी के लिए स्वाभाविक ही है। कौन ऐसा होगा जो अपने संबंधी के भले के लिए प्रयत्न नहीं करेगा? लेकिन जहां तक जीवन की उदात्त चेतना का संबंध है, इस तरह के तर्क निराधार ही प्रमाणित होते हैं, क्योंकि शकुनी ने छल और कपट का आश्रय लेकर उस पक्ष का साथ दिया था जो अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह अन्याय करने पर तुला बैठा था, जिन पुत्रों को स्वयं माता गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया था। उनको शकुनी ने अन्याय की ओर अधिकाधिक प्रेरित किया। शकुनी का ऐसा करना यही व्यक्त करता है कि उसके हृदय में न्याय और सत्य की प्रेरणा नहीं थी। वह तो एक कुटिल व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के कारण जीवन की उदात्त गरिमा को ठुकराकर कितने भी नीचे गिर सकता था। महाभारत के पात्रों में जहां एक तरफ जीवन की श्रेष्ठता और उदात्त गरिमा बोलती है, उसके विपरीत शकुनी जैसे व्यक्तियों में शूद्रत्व का भी रूप में हमें मिल जाता है। कौरव पांडवों के गृहकलह का बहुत कुछ उत्तरदायित्व उसी पर है। यदि वह कुछ और ऊंचा उठकर सोच पाता तो पांडव भी तो उसके भांजे थे। उनके प्रति वह इस प्रकार विद्वेष नहीं रखता। उसी के कारण साध्वी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। बाद में भी जब महाभारत का हाहाकार चारों ओर फैल चुका था, उसने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़कर ले जाने की प्रार्थना की थी। वह चाहता था कि शकुनी मामा फिर युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा दे और इस प्रकार उनको वनवास के लिए भेज दे, जिससे यह सारा युद्ध ही समाप्त हो जाए।
उस समय भी शकुनी इसके लिए तैयार हो गया था। इस तरह देखा जाए तो पांडवों के कष्टों के लिए तो शकुनी उत्तरदायी है ही, बल्कि कौरवों के नाश का भी एकमात्र कारण वही है। यदि जाए के समय वह छल नहीं दिखाता तो पता नहीं कौरवकुल का इस प्रकार भीषण अंत होता या नहीं। शास्त्र में भी कहा गया है कि मातुल सर्वनाश का कारण होता है। एक और नई कहानी कर्ण और अर्जुन की है जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी है, तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। तो सुनिए। द्रोणाचार्य ने पांडव तथा कौरव राजकुमारों के शस्त्रास्त्र विद्या की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए एक विशाल मंडप बनाया गया। वहां पर राज परिवार के लोग तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए। सबसे पहले भीम एवं दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। दोनों ही पराक्रमी थे। एक लंबे अंतराल तक दोनों के मध्य गदा युद्ध होता रहा, किंतु हार जीत का फैसला न हो पाया। अंत में गुरु द्रोण का संकेत पाकर अश्वत्थामा ने दोनों को अलग कर दिया। गदा युद्ध के पश्चात अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सबसे पहले आग्नेयास्त्र चलाकर भयंकर अग्नि उत्पन्न किया, फिर वरुणास्त्र चलाकर जल की वर्षा की जिससे प्रज्वलित अग्नि का शमन हो गया। इसके पश्चात उन्होंने वायुअस्त्र चलाकर आंधी उत्पन्न किया तथा पार्जन्यास्त्र से बादल उत्पन्न करके दिखाया। यही नहीं, अंतर्ध्यानस्त्र चलाया और वहां पर उपस्थित लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। वहां पर उपस्थित समस्त जन उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा करने लगे। अचानक उसी समय एक सूर्य के समान प्रकाशवान योद्धा हाथ में धनुष लिए रंगभूमि में उपस्थित हुए। वे कर्ण थे। कर्ण ने भी उन सभी कौशलों का प्रदर्शन किया जिसका कि प्रदर्शन अर्जुन पहले ही कर चुके थे। अपने कौशलों का प्रदर्शन कर चुकने के पश्चात कर्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना ही गर्व है तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन को कर्ण का इस प्रकार ललकारना अपना अपमान लगा। अर्जुन ने कहा, बिना बुलाए मेहमान की जो दशा होती है, आज मैं तुम्हारी भी वही दशा कर दूंगा। इस पर कर्ण बोले, रंगमंडप सबके लिए खुला होता है। यदि तुम में शक्ति है तो धनुष उठाओ। उनके इस विवाद को सुनकर नीति मर्मज्ञ कृपाचार्य बोल उठे, कर्ण अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। वे अवश्य तुम्हारे साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगे, किंतु युद्ध के पूर्व तुम्हें भी अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजवंश के लोग कभी नीच वंश के लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य के वचन सुनकर कर्ण का मुख श्रीहीन हो गया और वे लज्जा का अनुभव करने लगे। कर्ण की ऐसी हालत देखकर उनके मित्र दुर्योधन बोल उठे, हे गुरुजनों एवं उपस्थित सज्जनों, मैं तत्काल अपने परम मित्र कर्ण को अंग देश का राजपद प्रदान करता हूँ। कर्ण इसी क्षण से अंग देश का राजा है। अब एक देश का राजा होने के नाते उन्हें अर्जुन से युद्ध का अधिकार प्राप्त हो गया है। दुर्योधन की बात सुनकर भीम कर्ण से बोले, भले ही तुम अब राजा हो गए हो, किंतु हो तो तुम सूतपुत्र ही। तुम तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शीघ्र जाकर अपना घोड़े तथा रथ की देखभाल करो। वाद विवाद बढ़ता गया और वातावरण में कटुता आने लगी। यह विचार करके कि बात अधिक बढ़ने न पाए, द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य ने उस सभा को विसर्जित कर दिया। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।